नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। नियर स्टडी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के सिलेबस से 20 प्रश्न बताएंगे और ये 20 के 20 प्रश्न आपके सिलेबस से निकाली गई प्रश्न है और आपके परीक्षा में पूछे जाने की 95% संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके पिछले वर्ष के परीक्षा में पूछे गए हैं। इसीलिए दोस्तों, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न के कारण आपको सरकारी कॉलेज का सपना अधूरा रह सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, ये प्रश्न आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भारत का यहाँ पर प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है, ये पूछ रहे हैं। तो आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र के तारापुर में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र महाराष्ट्र के तारापुर में है। ये आप सभी को याद रखना है, दिमाग में छाप लेना है। इतना ही नहीं, आपको क्वेश्चन आंसर ही नहीं करना है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसको भी याद करना है। देखिए, नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा ऊर्जा केंद्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो है कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है। काकड़ा पार कहाँ है, ये गुजरात में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर आपके एग्जाम में इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न यहाँ पर कहेंगे कि आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 में आपको राज्य का नाम रहेगा, ठीक है, या फिर आपको उस ऊर्जा केंद्र का नाम रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे हैं कि सूची 1 में है कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन सा ऊर्जा केंद्र स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कर्नाटक में केगा है, ठीक है। तमिलनाडु में अभी आप सभी को हम तुरंत के तुरंत बताए हैं। तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा है, तो तमिलनाडु में कुंडनकुलम है। तमिलनाडु में कौन सी है, कुंडनकुलम है। और सॉरी, उत्तर प्रदेश वाला भी तुरंत बताए थे आपको। तमिलनाडु में कौन है, कुंडनकुलम है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में नरोरा है। उसके बाद गुजरात में कौन सा है, काकड़ापाड़। काकड़ापाड़ जो है कहाँ है, गुजरात में स्थित है। तो इस तरह से हमारा जो ए का 2 हो गया, बी का 4, सी का आपका हो गया 1। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी ये सही हो गया। चलिए अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पर, भू ऊर्जा यानी भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। साथियों, ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि मणिकरण ये क्या है। मणिकरण जो है दोस्तों, एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का ये बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल है मणिकरण ये कहाँ पड़ता है, तो एचपी यानी एचपी के कुल्लू जिला में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, एचपी के कुल्लू जिला में स्थित है ये मणिकरण। यहाँ पर विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं। तो यहीं पर भूतापीय ऊर्जा आधारित एक बिजली संयंत्र स्थित है, उसका नाम है मणिकरण। मणिकरण कहाँ है, कुल्लू जिला में स्थित है। तो कुल्लू जिला में ही ये कुल्लू जिला के मणिकरण में ये बिजली भूतापीय ऊर्जा पर आधारित एक बिजली संयंत्र स्थित है, ठीक है। तो याद रखना है, मणिकरण कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है। हाल ही में आंकड़ा आया है 2020 से 23 का आंकड़ा आया है। तो इसमें 71% से भी बढ़ के 75% हो गया है तापीय विद्युत का उत्पादन, ठीक है, योगदान। किसमें, बिजली उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना हो गया है, 75% हो गया है, यानी 70% प्लस हो गया है, ठीक है। 70% से भी अधिक जो है ताप विद्युत उत्पादन हो रहा है हमारे देश भारत में, ठीक है। ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर आप सभी के एग्जाम के लिए। तालचड़ एवं इन्नौर उल्लेखीय है, किसके लिए उल्लेखीय है। प्रश्न देखकर भागिएगा नहीं, थोड़ा जो है ये प्रश्न माइंड ब्लोइंग करने वाले हैं, लेकिन देखिएगा। देखिए, तालचड़ और इन्नौर, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि तालचड़ एक सुपर पावर थर्मल पावर मेगा प्लांट है। सुपर थर्मल पावर, ठीक है, थर्मल पावर ये मेगा प्लांट है। इसका मतलब है कि ये तालचड़ जो है ये परमाणु शक्ति संयंत्र नहीं है। अगला है, जल विद्युत नहीं है, ये सुपर थर्मल पावर है। थर्मल मतलब जानते क्या है, थर्मल मतलब हो गया कि आपको तापीय। और देखिए, भूतापीय शक्ति संयंत्रों हेतु, ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने अब बाकी है। तो देखिए, एक है इनोर। इनोर क्या है? इनोर एक थर्मल पावर स्टेशन है। इनोर क्या है? थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। इनोर एक थर्मल पावर इनोर थर्मल पावर स्टेशन ये जो है तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई के एनोर में स्थित है। ये कहाँ है? ये चेन्नई में स्थित है। एनोर कहाँ है? चेन्नई में। और तालचर कहाँ स्थित है? तो तालचर दोस्तों ये आपको ओडिशा में स्थित है। कहाँ है? तालचर ओडिशा में स्थित है, याद रखना है। तालचर ओडिशा में, और एनोर कहाँ स्थित है? चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। ये दोनों तापीय विद्युत संयंत्र के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तापीय विद्युत संयंत्र, ऑप्शन नंबर आपका डी क्लियर। दोस्तों बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन सफलता हेतु एक अच्छे स्टडी गाइड की तलाश में है जो कि आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हो, तो आज हम आप सभी को बहुत ही बेस्ट पब्लिकेशन के स्टडी गाइड के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों इस स्टडी गाइड को चाक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें नए पाठ्यक्रम के अनुसार 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न का व्याख्यात्मक सहित हल दिए गए हैं। इसके साथ ही 2022 से 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्नों का 6 शॉर्ट पेपर अलग से दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आपके परीक्षा में इस बार कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां से पूछे जाएंगे, पूरा सिलेबस का विश्लेषण भी इसमें विस्तार से बताए गए हैं। इसके साथ ही बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने 2200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किया है, जिसे आप चक्षुबुक.com या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट या मीशो से आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए इस कॉम्बो पैक को ऑनलाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सिंगरौली, देखिए दोस्तों, सिंगरौली सबसे पहले जान लीजिए ये है क्या। इन चीज़ों के बारे में आपको याद करना होगा। सिंगरौली महाताप विद्युत गृह है, यानी मेगा थर्मल पावर स्टेशन है सिंगरौली। ये कहाँ स्थित है? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ये याद रखिएगा, सिंगरौली ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल में स्थित है सिंगरौली मेगा थर्मल पावर स्टेशन। मेगा थर्मल पावर स्टेशन है ये भारत का सबसे बड़ा मेगा थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मेगा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? सिंगरौली है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहला कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के तारापुर में। और मेगा थर्मल पावर स्टेशन का अगर बात करें तो सिंगरौली है। ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला है आपका, यहाँ पर देखिए कोरबा। कोरबा कहाँ स्थित है? ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कोरबा। उसके बाद आपका है कोरबा। तो कोरबा आपका ये जो है 1 8 और 2 हो गया, यानी सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। और कोरबा जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और रामागुंडम ये आपका तेलंगाना में स्थित है। और कहलगांव तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ये भागलपुर बिहार में स्थित है। इसका मतलब है कि A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, C का 3, D का 4, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और वीडियो देखकर रिवाइज कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों में संबंधित राज्यों में सुमेलित नहीं है। कौन नहीं है? आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि विंध्याचल। अभी आपको हम तुरंत बताए हैं विंध्याचल कहाँ है? ये विंध्याचल जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर सिंगरौली मेगा थर्मल पावर स्टेशन था, ठीक है। तो विंध्याचल आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है विंध्याचल, ये भी सही है। तालचर कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। ओबरा कहाँ है? ये आपका ओबरा कहाँ है? ओबरा तो कहीं है नहीं, कोरबा है। कोरबा कहाँ है? तो कोरबा आपका हो गया मध्य प्रदेश में है। कोरबा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ओबरा उत्तर प्रदेश, विंध्याचल मध्य प्रदेश, तालचर उड़ीसा और कोरबा है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका मतलब आपका बी नंबर का ये गलत है, यानी ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के जल विद्युत परियोजना है। कृष्ण नदी पर शिव समुद्रम योजना, शरावती नदी पर महात्मा गांधी योजना, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम योजना, सतलज नदी पर भखरा नागल परियोजना। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भखरा नागल परियोजना जो है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएंगे ये सतलज नदी नहीं, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूखा जल विद्युत परियोजना जो भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये जो है आपको वांगचू नदी पर स्थित है। वांगचू नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में कावेरी नदी पर, यह भी गलत है। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, यह भी गलत है। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका ये कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। सॉरी,
हिमाचल प्रदेश नहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको हर रोज क्लास मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। मात्र 99 रुपये में आपको जो है 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ फ्री मिलेगा। तो देर किस बात की, जाइए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और 4 सब्जेक्ट की पीडीएफ मात्र 99 रुपये में प्राप्त कीजिए।